हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिपिका सोशल साइंस क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन से पहले वाले जो टॉपिक्स थे हमने कवर किए थे। वोटर लिस्ट हमने डिस्कस किया था और उसके बाद हमने डिस्कस किया था नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। क्योंकि अब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स हो चुके हैं, कैंडिडेट नॉमिनेट्स हो चुके हैं, डिफरेंट पार्टी से जो कैंडिडेट्स थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं कि कौन सी पार्टी से कौन सा कैंडिडेट जो है जो पॉलिटिकल अरेना में आएगा इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो हर पार्टी ने अपना एक कैंडिडेट चूज़ कर लिया है जिसको पार्टी की तरफ से टिकट भी मिल चुकी है और उसको इलेक्शन सिंबल्स भी अलॉट करा दिए गए हैं। अब क्या है, इलेक्शन सिंबल्स मिल गए हैं, हमने देख लिया है कि कैंडिडेट चूज़ हो गए हैं और अब वो क्या करेंगे, डिफरेंट जो कैंडिडेट्स हैं अब वो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, अपना प्रचार प्रसार करेंगे ताकि लोग उन्हें जानें। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कैंपेन के बारे में। इसका मीनिंग है प्रमोशन ऑफ पॉलिसीज़, ऑफर्स एंड promises that the candidates make to voters to fulfill if they are elected। मीन्स कुछ ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे promises जो हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं वो ऑफ़र करते हैं वोटर्स को कि अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो वो इन प्रॉमिसेस को और इन पॉलिसीज़ को फुलफ़िल करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। तो वो प्रॉमिसेस इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी पॉलिसीज़ को जानें। तो इलेक्शन कैंपेन का मीनिंग यही होता है कि जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं तो तब वो कैंडिडेट्स नॉमिनेशन होने के बाद जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो अपने अपने जो सिंबल्स हैं उनका प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी अपनी पॉलिसी का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि लोग उनकी पॉलिसी को अंडरस्टैंड करें, उनकी पॉलिसीज़ को समझें और वो जाने कि हमारे इस एरिया में से पर्टिकुलर जो लीडर है कौन सी पार्टी का कौन सा खड़ा हुआ है। ऐसे किसी पर्सन को पता नहीं चलेगा जब तक वो प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं लोगों को। तो इसमें क्या है, वोटर्स वोट फॉर द कैंडिडेट हुज पॉलिसीज दे लाइक। अब जो पार्टीज़ हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे हैं, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन किया है, तो अब लोगों को उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, जो वो नीतियां हैं, उनका जो प्रोपेगेंडा है, क्या उनकी प्रॉमिसेस वो कर रहे हैं जो उनको बेटर लगेंगे जिस भी पार्टी के कि जो बोल रही है क्या वो आगे के इलेक्शंस में जो उनकी फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं वो कितनी अच्छी हैं, क्या वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस सोच के अकॉर्डिंग वो अपना वोट देते हैं, अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। और जो ये इलेक्शन कैंपेन का प्रोसेस होता है, ये जो होता है इट टेक प्लेस बिटवीन अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट। एक तो अनाउंसमेंट होगी फाइनल लिस्ट के कैंडिडेट्स की, जो कि नॉमिनेशन हुआ है तो फाइनल लिस्ट आई होगी, तभी आगे वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। उसके बाद द डेट ऑफ पॉलिंग, मतलब जब तक वोट नहीं हो जाते उस पीरियड तक रहता है ये कि जो इलेक्शन का जो टाइमिंग है, मतलब इलेक्शन जिस दिन होने हैं उससे पहले वाले जो 2 वीक्स आते हैं, इट टेक प्लेस फॉर 2 वीक्स। मीन्स जब नॉमिनेशन हुआ उसके बाद का 2 वीक्स का टाइमिंग हुआ, उसके बाद वोट होंगे। वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड पर ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्शन कैंपेन का प्रोसेस करते हैं ताकि लोग उनके बारे में जान सकें। अब व्हाट डिड दे डू, वो क्या करते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं इस इलेक्शन कैंपेन में, वो कैंडिडेट्स कंटेक्ट देयर वोटर्स। वो डिफरेंट रैलीज निकालते हैं। आपने देखा होगा जब अनाउंसमेंट हो जाती है कि इस पार्टी से ये लीडर इलेक्ट हो, कैंडिडेट है जो वो हमने इलेक्ट किया है, और अगर हमारी पार्टी को आप पसंद करते हैं, जैसे बीजेपी वाले ने अपना पर्सन उतारा, कांग्रेस वाले ने अपना, आम आदमी पार्टी ने अपना, तो जो पार्टी आपको अच्छी लगती है तो आप उसके कैंडिडेट को इलेक्ट कर लोगे। अब वो कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, पहले तो वो लोगों से कंटेक्ट करेंगे, रैलीज़ के थ्रू कंटेक्ट करेंगे लोगों के। आपने देखा होगा जब इलेक्शन का ये कैंपेन चलता है, लोगों के घर आके जो कैंडिडेट्स हैं वो आते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। और यही प्रोसेस होता है जिससे वो लोगों से कंटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स, और डिफरेंट जगह पर डिफरेंट एरिया पर वो मीटिंग्स करते हैं ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ को बहुत सारे लोगों तक बता सकें और लोग उनकी पॉलिसीज़ के बारे में जान सकें।
दे ट्राई टू मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ सपोर्टर्स। अब आपने देखा है किसी पार्टी से, मान लो मैं बीजेपी से हूँ या मैं कांग्रेस से हूँ, किसी भी पार्टी से मैं बिलोंग कर रही हूँ और मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं उन लीडर्स, उन कैंडिडेट्स की भी हेल्प करूँगी ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टर्स की सपोर्ट लेने की कोशिश करती हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके और लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। इस टाइम पर पीरियड पर, ये टाइम पीरियड ऐसा होता है जिस टाइम पीरियड पर न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज़ जो भी है, ये सारी की सारी, मतलब आपने देखा होगा इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ ही चलती रहती है वहाँ पर। तो इसमें क्या है, इलेक्शन कैंपेन के थ्रू कैंडिडेट्स वोटर के कंटेक्ट में रहना चाहते हैं, उनके टच में रहना चाहते हैं ताकि लोग उनको सपोर्ट करें, वोटर्स उनको सपोर्ट करें। वो मीटिंग्स में भी अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरी पॉलिसी उसकी पॉलिसी से, मतलब जो दूसरा कैंडिडेट है उसकी पॉलिसी से कैसे बेटर है और हम कैसे इस पॉलिसीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं। ये सारी डायरेक्ट बातचीत चलती है लोगों के बीच में, लोगों और कैंडिडेट्स के बीच में। ओके, और इस टाइम पीरियड में वो सपोर्टर से सपोर्ट लेने की कोशिश भी करते हैं। अब ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पर सक्सेसफुल स्लोगन्स बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ यूज़ करती हैं। अब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों यूज़ करती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्लोगन्स, क्या किस लिए वो स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं? इस टाइम पर जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना कोई भी स्लोगन जनरेट करती है, वो रिलेटेड होता है डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज से, ताकि लोग, कहते हैं ना, इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस public attention on some big issues, so they want to attract the public to that issue and get them vote to for their party on that basis। अब उन्होंने एक इशू जनरेट कर दिया, मतलब एक प्रॉब्लम जनरेट कर दी, उस प्रॉब्लम के बिहाफ पर उन्होंने क्या बना दिया, एक स्लोगन। और उस स्लोगन के बिहाफ पर वो ये कहते हैं, जैसे पहला स्लोगन है हमारा गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। ये स्लोगन जो था, दैट इज़ द कांग्रेस पार्टी ने स्टार्ट किया था। और उस टाइम किसके अंडर थी कांग्रेस पार्टी? इंदिरा गांधी के अंडर थी। और लोकसभा इलेक्शन जो 1971 में हुए थे, तब उन इलेक्शन में वो जीते भी थे। और उन्होंने जो मेन प्रोपेगेंडा मेजर पॉलिसी जो बताई थी, वो यही बताई थी कि अगर हमारी पार्टी इलेक्ट हो जाती है तो द पार्टी प्रॉमिस टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। तो इस बिहाफ पर लोगों ने उनको वोट भी डाले थे। तो उन्होंने ये एक स्लोगन दिया था उस टाइम पे। सेकंड स्लोगन है हमारा सेव डेमोक्रेसी। सेव डेमोक्रेसी इट वाज गिवन बाय द जनता पार्टी। और उस टाइम किसकी लीडरशिप चल रही थी? अंडर द लीडरशिप ऑफ द जयप्रकाश नारायण। और इन विच ईयर? इन ईयर 1977 इन लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन में जो जयप्रकाश नारायण जी थे, उनकी लीडरशिप में उन्होंने सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन दिया था। क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, मतलब द पार्टी प्रॉमिस टू अंडू द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड स्टोर सिविल लिबर्टीज़। उस टाइम जो इंदिरा गांधी जी ने था, इमरजेंसी रूल चला दिया था। तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण जी को लगता था कि कहीं डेमोक्रेसी फिनिश ना हो जाए। तो उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि अगर मेरी पार्टी आती है तो हम डेमोक्रेसी को मेंटेन करके चलेंगे। क्योंकि ये टाइम है, हमें डेमोक्रेसी को अगर हम मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो कहीं डेमोक्रेसी की जो भावना है वो ख़त्म ना हो जाए। तो उन्होंने इस चीज़ पर फोकस दिया और उन्होंने उस लोकसभा इलेक्शन में इसको अपना स्लोगन बनाया। नेक्स्ट है हमारा लैंड टू लैंड, मतलब ज़मीन, और टीलर मतलब पीजेंट। इस पार्टी का जो लेफ्ट फ्रंट की जो पार्टी थी, जो किसके अंडरशिप में थी, ये पार्टी जो थी वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस में हुई थी 1977 में। और इस पार्टी का ये नारा इसलिए था क्योंकि उस टाइम पर जो वेस्ट बंगाल का जो एरिया था, वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि पीजेंट के पास कोई लैंड नहीं था। सारा का सारा लैंड जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े ज़मींदार हैं, उनके हाथ में था। और वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते थे और लोगों पे इम्पोज करते थे। तो उस पार्टी ने ये बोला था कि अगर मेरी पार्टी आती है, लेफ्ट फ्रंट पार्टी ने, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि लैंड किसको मिले? टीलर को मिले, यानी मतलब पीजेंट्स को मिले। और नेक्स्ट हमारा जो स्लोगन है वो है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। इसमें था, अब आप तेलुगुज हैं तो आप समझ सकते हैं कहाँ पर हुआ होगा, तमिलनाडु में हुआ होगा। और ये पार्टी जो थी उस वहाँ पर थी तेलुगु देशम पार्टी। 1983 में उन्होंने ये स्लोगन दिया था कि हम जो तेलुगुज हैं, मतलब वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो उन्होंने इस पॉलिसीज़ पर जोर दिया था। तो सब लोगों ने
जो सब पार्टीज़ हैं उन्होंने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, जो उस टाइम पर किसी कंट्री में चल रही थी, उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट स्लोगन्स दिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब देखते हैं इलेक्शन लॉ रेगुलेट कैंपेन हाउ, कि जो इलेक्शन लॉ बना है अब वो रेगुलेट करेगी कि कैंपेन होना कैसे चाहिए। तो इसमें क्या है, नो पार्टी और कैंडिडेट, आप देखो नो पार्टी और कैंडिडेट जो आपको हर लाइन में लिखना है, हर लाइन के साथ वो ऐड होगा। जो ये आपको 4 लाइन्स दी हुई हैं, इन 4 लाइन्स के लिए मैंने ये इकट्ठा यूज़ कर दिया है कि नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, मतलब कोई भी पार्टी और कोई कैंडिडेट ब्राइब देकर, ब्राइब मतलब रिश्वत देकर या लोगों को धमका कर, वोटर्स को धमका के वोट नहीं ले सकते। ठीक है। नेक्स्ट है अपील टू देम इन द नेम ऑफ द कास्ट रिलीजन, कोई भी पार्टी कास्ट के बिहाफ पर लोगों को डाइवर्ट नहीं करेगी, लोगों का माइंड डाइवर्ट नहीं करेगी कि आपने मुझे वोट देना है, कि आप अगर हिंदू हो तो आप मुझे ही वोट दोगे क्योंकि आप मेरे रिलीजन से बिलोंग करते हो। ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी जो अपील है वो नहीं की जाएगी। नो पार्टी और कैंडिडेट यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, कोई भी पार्टी और कोई भी कैंडिडेट इस इलेक्शन कैंपेन में गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन के टाइम में चाहे वो पार्टी पार में है, चाहे वो पार्टी पार में नहीं है, अगर वो पार्टी पार में है और अगर वो अपने कैंडिडेट्स उतारती है, तब भी वो पार्टी उस इलेक्शन कैंपेन में गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करवाएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर एक हेड है, वो यूज़ कर सकता है, वो भी सिर्फ अपने लिए कर रहा है या किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, आने जाने के लिए कर रहे हैं किसी भी रिसोर्सेज का यूज़। बट अगर उन्होंने अपनी पार्टी से कोई कैंडिडेट चूज़ कराया और इलेक्शन कैंपेन में यूज़ कराना है तो वो उन गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करेंगे। नो पार्टी और कैंडिडेट स्पेंड मोर देन ₹25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के लिए कोई भी पार्टी, अगर मान लो एक कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे मैंने बताया था एक स्टेट में 10 भी होती हैं, 12 भी होती हैं, 2 भी होती हैं, अगर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से एक लीडर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर लोकसभा इलेक्शन के में वो 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। और जो असेंबली इलेक्शन है, जो विधानसभा के इलेक्शन है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज में, 10 लाख से ज़्यादा वहाँ भी खर्च नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया कि इलेक्शन लॉ जो है वो कैंपेन को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए अगर आप कैंपेनिंग कर रहे हो तो। अगला है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं, कुछ ऐसी जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी इलेक्शन कैंपेन में, और आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। जैसे ऊपर ही मैंने क्लियर किया आपको, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सेम भी यहाँ मोस्ट ऑफ है। तो नो पार्टी कैन यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, कोई पार्टी वर्शिप का प्लेस यूज़ नहीं करेगी, जैसे चर्च है या टेम्पल है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है, तो ये चीज़ें आप नहीं यूज़ करोगे कि आप मंदिर में बैठ गए और आप लोगों को बोल रहे हो कि इस मंदिर में आते हो, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, या मॉस्क में आ रहे हो और आप मुस्लिम से हो तो आप मुझे ही वोट दोगे। तो इसको लेकर, क्योंकि यहाँ पर सबको पॉलिटिकल इक्वलिटी मिली है, मीन्स एवरी पर्सन इज़ इक्वल। अगर हर पर्सन इक्वल है तो हर पर्सन को राइट है वोटर, मतलब एज अ वोटर और एज अ कैंडिडेट दोनों बनने का, ये उसकी चॉइस है। यहाँ पर कोई किसी से कोई भी चॉइस छीन नहीं सकता। तो कोई भी पार्टी कोई भी वर्शिप के प्लेस को यूज़ नहीं करेगी इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए इलेक्शन पॉलिसीज़ में। नो पार्टी कैन यूज़ गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, कोई भी पार्टी अपने पार्टी को जिताने के लिए, जैसे जो पार्टी रूलिंग पार्टी है इस टाइम पे बीजेपी है, और बीजेपी पार्टी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए कोई भी व्हीकल्स प्रोवाइड नहीं करेगी, कोई भी एयरक्राफ्ट प्रोवाइड नहीं करेगी। वो अपने लिए तो यूज़ कर सकती है, एज अ प्रेसिडेंट एज अ सीएम वो अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, पर एज अ कैंडिडेट वो ये इन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे इलेक्शन कैंपेन में और इलेक्शन को जीतने के लिए, क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा इसमें जो दूसरी पार्टीज़ को नहीं मिल पाएगा। और वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, अगर एक बार आपने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए हैं तो कोई भी मिनिस्टर, मान लो जो रूलिंग पार्टी का लीडर ही है, उस टाइम पर बोल देता है कि मैं यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, कि मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनानी, तो अगर वो ये एडवांटेज देता है तो कहीं ना कहीं वो लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू कि मुझे वोट दो, और कहीं ना कहीं लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट भी हो सकता है कि ये अब
बोल रहे हैं तो क्या पता ये जो इलेक्शन में दोबारा जीत जाएंगे तो ये पॉलिसी, ये जो इन्होंने प्रोमिस किया, क्या पता ये पूरे कर दें, तो कहीं ना कहीं लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो इलेक्शन कमिश्नर है उसकी तरफ से गाइडलाइन होती है कि कोई भी पार्टी का लीडर उस टाइम पर कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेगा और कोई भी नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए नहीं बोलेगा। मिनिस्टर कैन नॉट टेक बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिस। वही बात होगी कि कोई भी मिनिस्टर कोई बिग पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता और कोई प्रॉमिस नहीं करेगा उस टाइम पर। वो सब जैसे इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं उसी तरह से अपना प्रचार करेंगे और कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, कब होता है, कितने टाइम के लिए होता है और उस इलेक्शन कैंपेन में क्या करना चाहिए। डिफरेंट स्लोगन्स आपने देख लिए कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने डिफरेंट इशू को रेज करने के लिए डिफरेंट स्लोगन्स यूज़ किए थे। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारा आपका टॉपिक इस वाली वीडियो में कवर हो चुका है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। थैंक यू।